नाजरीन, बनी इसराइल के वो 70,000 मर्द कौन थे जो एक दिन एक साथ सब मर गए और फिर एक दिन एक साथ सब दोबारा जिंदा हो गए? उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत के किस नबी ने दोबारा जिंदा फरमाया था? हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम कौन थे और उनका इंतहाई हैरान कुन वाकया कुरान मजीद फुरकान हमीद ने किन अल्फाज में बयान किया है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम के हवाले से ईमान अफरोज मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 243 में इरशाद फरमाया, अलम तर इलल्लज़ीन खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू थुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नासी वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यशकुरून। क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जो हजारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए थे? अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया, मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत मुबारका में हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ इशारा फरमाया है। नाज़रीन, हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा थे जो मनसब नबूवत पर सरफराज किए गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपके खलीफा अव्वल हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम हुए, जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। उनके बाद हजरत कालिब बिन यूहन्ना अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिलाफत से सरफराज होकर मर्तबा पर फायज हुए। फिर उनके बाद हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जानिशीन और नबी हुए। नाज़रीन, 70,000 मुर्दों के जिंदा होने का वाकया कुछ यूं है कि बनी इसराइल की एक जमात जो हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, शहर में ताउन की वबा फैल जाने से उन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया और वो लोग मौत के डर से सब के सब शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को उन लोगों की ये हरकत बहुत ज्यादा नापसंद हुई। चुनाचे अल्लाह ताला ने एक अजाब के फरिश्ते को उस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुपकर और चीख मारकर बुलंद आवाज से ये फरमा दिया कि मूतू, यानी तुम सब मर जाओ। और उस भयानक चीख को सुनकर बगैर किसी बीमारी के बिल्कुल अचानक वो सब के सब मर गए, जिनकी तादाद मुफस्सिरीन ने 70,000 लिखी है। नाजरीन, उन मुर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि लोग उनके कफन और दफन का कोई इंतजाम न कर सके और उन मुर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगोरो कफन 8 दिन तक पड़ी पड़ी सड़ने लगी और बे इंतहा बदबू से पूरे जंगल बल्कि उसके अतराफ में बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने उनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से एक दीवार बना दी ताकि वो लाशें दरिंदों से महफूज रहें। नाजरीन, कुछ दिनों के बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम का उस जंगल में उन लाशों के पास से गुजर हुआ तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों को उस मौत नागहानी और बेगोरो कफन लाशों की फरावानी देखकर रंजो गम से उनका दिल भर गया। आप दीदा हो गए और बारी ताला के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगे कि ऐ परवरदिगार आलम, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं, इन लोगों से मुझे उन्स था और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ऐ मेरे परवरदिगार, ये वो कौम थी जो तेरी हम्द करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किबरियाई का खुतबा पढ़ती थी। नाजरीन, हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम बड़े सोजे दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर वही उतर पड़ी कि ए हिजकील अलैहिस्सलाम, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ।
ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ये वही आई कि ए हिजकील, आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त पोस चढ़ गए। फिर तीसरी बार ये वही नाजिल हुई, ए हिजकील, अब ये कह दो कि ए मुर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सब उठकर खड़े हो जाओ। आपने ये फरमा दिया तो आपकी जुबान से ये जुमला निकलते ही 70,000 लाशें एकदम खड़ी हो गईं। सुभान अल्लाह। नाजरीन, ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हो गए और अपनी उम्रों की मुद्दत भर जिंदा रहे। लेकिन इन लोगों पर उस मौत का ये असर और ये निशान बाकी रह गया कि उनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाश की बदबू आती रही और वो लोग जो कपड़ा भी पहनते वो कफन की सूरत हो जाता और कब्र में जिस तरह कफन मैला हो जाता है ऐसा ही मैलापन उनके कपड़ों पर नमूदार हो जाता था। ये असरात आज तक उन यहूदियों की औलाद में पाए जाते हैं जो उन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए हैं। नाजरीन, ये अजीबो गरीब वाकया कुरान मजीद की सूरह बकरा में खुदावंद कुद्दूस ने बयान फरमाया है। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ी कुदरत कामिला और बड़ी शान और अजमत और मकाम वाला है। उसने कुरान मजीद फुरकान हमीद में ऐसे ऐसे वाकयात इरशाद फरमाए हैं जिन्हें सुनकर इंसान की अकल दंग रह जाती है और इंसान बेसाख्ता पुकार उठता है, अल्लाहु अकबर।